कोनिचिवा फ्रेंड्स, कौन है ये ऋषि सुनक और यूके में एक नॉन क्रिश्चियन पर्सन प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और उधर की पब्लिक कुछ कहती भी नहीं है। मगर ऐसा क्यों? और क्यों बोरिस जॉनसन को 3 साल के अंदर पीएम की पोजीशन से हटा दिया? आज की वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आई एम सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, बट बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि अगर इंडिया में कोई और रिलीजन का अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो हमारी इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया का सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर ही एक मुस्लिम लीडर था, पीएम जवाहरलाल नेहरू, और उसके कुछ सालों बाद ही एक पंजाबी हमारे इंडिया का पीएम बन चुका है। तो हमारे इंडिया पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है, इसलिए हमारे इंडिया को बोला जाता है कि ये हर एक रिलीजन को सपोर्ट करता है। अब वीडियो आप आगे देखिए। इनका जन्म टॉयल में 1980 को साउथहैम्पटन में हुआ। ये एक इंडियन है और इनकी अचीवमेंट्स में बहुत सारी चीजें हैं। He has been member of parliament for Richmond, York since 2015. सेकंड, 2019 से 2020 तक ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी रहे हैं। 2020 से 2022 तक ये चांसलर ऑफ एक्सचेकर रहे हैं और 24 अक्टूबर 2020 को इनको चीफ लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बना दिया गया। ऋषि ने अपनी पढ़ाई मैनचेस्टर कॉलेज से की है। इन्होंने पीपीई मतलब पॉलिटिक्स, फिलोसफी एंड इकोनॉमिक्स इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है और एमबीए इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की है एज अ फुल ब्राइट स्कॉलर। अक्षता मूर्ति, डॉटर ऑफ इंडियन बिलियनर एन.आर. नारायण मूर्ति, को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। सुनक और उनकी पत्नी 222nd रिचेस्ट पर्सन है ब्रिटेन के। इनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ 730 मिलियन पाउंड्स 2020 तक रही है। अपनी ग्रेजुएशन के बाद सुनक ने गोल्डमैन सैक्स कंपनी में भी काम किया है और उसके बाद उन्होंने हेज फंड फर्म्स में भी काम किया है, जो कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। सुनक ने ब्रेक्सिट को 2016 में भी सपोर्ट किया था। ब्रेक्सिट के बारे में हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। अब हम अपने तीसरे सवाल पर आते हैं। यूके में 2 पार्टीज हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। अब ये काम कैसे करती हैं? अब हमारे इंडिया में ये फिक्स रहता है कि अगर बीजेपी जीती तो मोदी जी पीएम बनेंगे और अगर कांग्रेस जीती तो पीएम राहुल गांधी बनेंगे, और अगर कोई और पार्टी जीती तो ये फिक्स रहता है कि एक पर्टिकुलर इंसान ही लीडर बनेगा। यूके में ऐसा नहीं है। इन पार्टीज के अंदर ही एक कमेटी शामिल होती है और वो कमेटी ही सिलेक्ट करती है कि हमारा अगला पीएम कौन बनेगा, और इन पार्टीज के अंदर सारे एमपीज रहते हैं उन्हीं पार्टीज के। पीएम बनाने के 3 स्टेज होते हैं। पहले में नॉमिनेशन, दूसरे में एलिमिनेशन और तीसरे में फाइनल सिलेक्शन। नॉमिनेशन में 8 मेंबर शामिल थे, जिसमें से 2 एलिमिनेट हो चुके हैं, चांसलर नदीम जामी, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर जर्मी हंट। अगले राउंड में सिर्फ कुल 6 लोग बचे हुए हैं। फर्स्ट डे ऋषि सुनक को 88 वोट्स मिले और पेनी मॉर्डेंट को 66 वोट्स मिले, और सोयला ब्रेवरमैन जो कि एक इंडियन है उन्हें 33 वोट्स ही मिले। लिज ट्रस इस राउंड में एलिमिनेट इसीलिए हो गई हैं क्योंकि इसके पहले वही एक पीएम रह चुकी हैं और उन्होंने खुद से रिजाइन किया था पीएम की पद से। सेकंड डे ऋषि सुनक को 101 वोट्स मिले, पेनी मॉर्डेंट को 83 वोट्स मिले और सोयला ब्रेवरमैन को एलिमिनेट कर दिया गया। और ये पीएम इलेक्ट करने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी में एक रूल फिक्स रहता है, जिस भी पर्सन के 100 वोट से ऊपर सबसे पहले हुए अगला पीएम वही बनेगा। बोरिस जॉनसन को पीएम की पद से रिजाइन इसीलिए देना पड़ा, उसके पीछे 3-4 फैक्टर्स हैं। एक तो उनकी पार्टी के ही मेंबर्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लॉकडाउन के टाइम पर बोरिस जॉनसन ने 10 से 20 बार, वो भी 100 से 150 लोगों के साथ में पार्टी की अपने ही घर के अंदर, जो कि एक क्राइम है। सेकंड, उन्हीं के पार्टी के मेंबर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज हुआ था और उन्हें ये बात पहले से पता थी, मगर उसके बाद भी उन्होंने कोई एक्शन न लेने की वजह बल्कि उन्हें फुल सपोर्ट किया। इस वजह से उनकी पार्टीज के और मेंबर्स इस बात से नाराज थे। थर्ड, यूके की इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से बोरिस जॉनसन को रिजाइन देना पड़ा। फोर्थ, यूके की पुलिस और मीडिया बहुत ही ऑनेस्ट रही। इस बात पे यूके की पुलिस को सबको सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने सीधा पीएम के ऊपर ही पेनल्टी ठोक दी, और मीडिया को भी इतनी छूट दी जाती है कि उन्होंने पीएम हाउस के अंदर की डिटेल्स भी लीक की थी मीडिया पे। अब इस बात से हमें ये तो पता चलता है कि अगर ऐसा इंडिया में होता तो इंडिया में पुलिस और मीडिया दोनों ही सरकार के उंगलियों पर नाचती है, बट बाहर इस चीज की फ्रीडम होने की वजह से जिसकी पार्टी है वही कोई करप्शन नहीं कर सकता है।
बट अगर हमारी इंडिया में देखा जाए तो जिसकी पार्टी होती है वही सबसे ज्यादा करप्ट होता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारी पुलिस और हमारी मीडिया को खुल के काम करने नहीं दिया जाता है, उनको अपनी उंगलियों के इशारों पे नचाया जाता है। अब देखना यह है कि ऋषि सुनक क्या इन्फ्लेशन और रिसेशन से बचा सकेंगे यूके को, क्योंकि 10% से नीचे वैसे ही जा चुका है इन्फ्लेशन। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।